प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की क्लास में हम 10वीं क्लास गणित के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यदि आप नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइए और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लीजिए आप। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सर क्या रहा है तो आप गौर से सुनेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न, ऊपर दिए गए मतलब क्या कि एक के 2 नंबर क्वेश्चन है, इसके ऊपर 1 नंबर क्वेश्चन है और 1 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हम परिमेय संख्याओं के शांत और अशांत आवर्ती या अनावर्ती की बात कर रहे थे। तो जो जो उसमें शांत आया है उसका यहाँ हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। देखिए कैसे निकालते हैं हम लोग दशमलव प्रसार। पहला क्वेश्चन हमारे पास है जो शांत आया था 13/3125। 2 नंबर क्वेश्चन था 17/8, ये भी शांत आया था। 15/1600 ये भी शांत आया था। 23/2 का पावर 3, 5 का पावर 2 ये भी शांत है। और ये 6/15 8 नंबर क्वेश्चन ये भी शांत था। और 9 नंबर क्वेश्चन है 35/50। जो जो क्वेश्चन शांत आया था केवल हमें उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन था 13/3125। आइए इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सर इसका दशमलव प्रसार क्या आता है तो देखिए आप कीजिए क्या 13। सबसे पहले सर साइड में आपका कौन आ जाएगा, नीचे में जो रहेगा हर की जगह पे वो आप साइड में लिख दोगे। और फिर ये 13। अब आप क्या कीजिएगा 13 में 3125 से भाग देना है आपको। तो सर आपको एक बात बतला दे, यहाँ ये नंबर जो बीच वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, भाज्य जब भी छोटा हो तो आप सबसे पहले 0 मरतबे लगाना। 3125 को 0 से गुना करेंगे तो सर कितना आएगा 0, और 13 में से 0 घटाएंगे तो 13। हाँ, हो सकता है आपके मन में यह ख्याल आता रहा हो कि सर यहाँ आप 0 लगा करके यहाँ 0 फिर दशमलव फिर, या ऐसे नहीं करना है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा आपका जो बनाने का तरीका है। जो सही तरीका है वो हम लोग सीखेंगे। चलिए आगे देखिए। तो हो गया 13 में से 0 घटा दिया 13। अब सर यहाँ आप देंगे दशमलव, और दशमलव के बदले में हम लोग लगाते हैं 1 0। सर दशमलव के बदले 1 0 लगाने के बाद भी ये 3125 से छोटा रह गया। तो अब यहाँ आप 0 लगाएंगे, उसके बाद फिर 0। सर फिर से छोटा रह गया, कोई बात नहीं है, फिर से यहाँ 0 लगा करके आप यहाँ 0 लगा दे। चलिए अब तो सर बड़ा हो गया। चलिए अब जो बड़ा हो गया तो आप अंदाजा लगाइए कि ये 3125 मतलब 3000 कुछ है और यहाँ 13000 है। तो सर इसका कितनी मरतबे गुना करे, या इतना आवे या तो इससे कम आवे। सर इतना तो आएगा नहीं, चाहे कितनी मरतबे भी आप गुना कर लो। तो हम करते हैं 4 से एक बार। 3125 को 4 से लगा दिए। 5 चौका 20 के 0 हासिल 2। 4 दूना 8 और 2 10 के 0 हासिल 1। 4 एक कम 4 और 1 5, और 4 तिया 12। सर कितना आ गया 12500। अब आप घटाइए, घटाते हैं 0 से 0, 0 से 0, 10 से 5 गया 5, और ये आपका 2 में से 2 गया ये खत्म, 1 में से 1 गया ये खत्म। अब आप दशमलव के बदले यहाँ 1 0 लगा दिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। सर 3125 को कितना से गुना करें कि 5000 आ जाए। सर 5000 तो आएगा नहीं, उससे कम 3125 ही आएगा। कितनी मरतबे, 1 मरतबे। 3125 सर 10 में से 5 गया 5, और ये आपका कितना 9, 9 में से 2 गया ये 7, और ये फिर आपका फिर 9, 9 में से 1 गया 8, और सर ये 4 है, 4 में से 3 गया 1, 1875 हुआ। पॉइंट के बदले 0 लगा देंगे, 18750। सर कितनी मरतबे, ऐसा करते हैं हम लोग 6 मरतबे लगाते हैं। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूना 12 और 3 15, 6 एकम 6 और 1 7, और 6 तिया 18। यहाँ आप लोग घटा दीजिएगा तो सर ये खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो यहाँ जो आपका आया दशमलव प्रसार ये आया 0.0041। अतः दशमलव प्रसार क्या आया बउआ, तो 0.00416। यही आपकी किताब का भी आंसर होगा, ठीक है बउआ। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो 17/8 है। तो 17/8 को देख लेते हैं हम लोग। तो सर ये आपका हम क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे हैं, ठीक है। 17/8 में 8 को आप इस ओर कर दीजिए, 17 को आप बीच में ले लेंगे, ठीक है। 8 दूना 16, 2 मरतबे सर 16 आ जाएगा। घटा दीजिए, 7 में से 6 गया 1, और ये खत्म। सर पॉइंट डालेंगे यहाँ 0, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, दशमलव का बदला यहाँ 0, 8 दूना 16, 10 में से 6 गया 4, और ये खत्म। दशमलव के बदले में 0, 8 पंचे 40। सर ये खत्म। सर इसका दशमलव प्रसार ये रहा, तो लिख देंगे आगे हम लोग। अतः
दशमलव प्रसार कितना आया सर? तो 2.125 आया। देखिए हम 2 क्वेश्चन बना चुके हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हल करके। क्या है? 15/1600। अब 1600 को इस तरीके से साइड में लिखेंगे और 15 को इधर लिखेंगे। सबसे पहले आप 0 मरतबे लगाएंगे, 0 आएगा। 15 में से 0 को घटाइए तो आपका 15 बच जाएगा। ये आगे देखेंगे आपसे ध्यान से, दशमलव लगाना है, यहाँ 0 फिर भी छोटा है तो फिर यहाँ 0 लगा करके 0 आप रखेंगे। सर अब कितना आया? 1500। 1500 आया तो सर आप कीजिए क्या, यहाँ फिर से 0 लगा करके 0, 15,000 आ गया। अब सर 16 को गुना करते हैं, तो 16 को कितना से गुना करें कि 1600 को कितना से गुना करें कि 15,000 या उससे कम आवे? तो हमको लगता है 9 से गुना करके देखते हैं। 900 900 9 छक्के 54 के 4 हासिल 5, 9 एकम 9 और 5 14। सर इसको घटा दीजिए, 0 0, 10 से 4 गया 6 और ये खत्म और ये भी खत्म, ये 0। अब देखिए 1600 है, 1600 के पहाड़े में तो 6,000 आएगा नहीं, तो 6,000 से कम कितना? तो सर 4800 आ सकता है। तो 16 तिया 48, ये घटा दीजिए इसको, 0 0, 10 में से 8 गया 2 और ये 1, ये 0, कितना आया? 12,000। अब सर 16 के पहाड़ा में 12,000, तो 16 × 85, 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112 होता है ना। तो 7 मरतबा लगाइए, 700 700, 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11, घटाएंगे 0, ये भी 0, 10 में से 2 गया 8, ये खत्म 0, 8,000। अब सर 5 मरतबे जब आप लगाइएगा तो 8,000 आ जाएगा, 16 × 5 = 80 होता है। घटा देंगे, खत्म हो गया सारा का सारा। तो आपके पास जो दशमलव प्रसार आया वो क्या है? तो लिखिए अतः दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार कितना आ गया बुआ? 0.00937 आप अभी 3 क्वेश्चन हम बना लिए हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक दीजिए और रोक करके कर लीजिए इसका, आप अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, ताकि अगला क्वेश्चन को हम बना सकें हैं। तो ठीक है, फिर इसको हम मिटाते हैं, वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम साइड हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इस पर आप हम लोग। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग देख चुके हैं ना। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, इन 3 क्वेश्चन को हम मिटा भी देते हैं जो हम बना चुके हैं। ठीक है, इसको बना दिए, ये भी बन गया आपका और ये भी बन गया। अब 4 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 4 नंबर आपका है क्या सर? तो देखिए 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2 है ना। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 23/, सर 2 का पावर 3, 2 का क्यूब तो आपको पता होगा 8 होता है, और 5 का स्क्वायर ये भी पता होगा आपको 25 होता है। अब सर देखिए ये 23/8 को अगर 25 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 200 आएगा। 8 को 25 से गुना कीजिएगा तो बस आप भाग दे दीजिए। 200 में कितना? जब 23 में 200 से भाग देना। सबसे पहले आप 0 मरतबे लगाएंगे, 0 आएगा। 23 में से 0 को घटाएंगे हम लोग, 23 आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0, 200 का पहाड़ा 1 मरतबे 200, ये आपका 0, 3 में से 0 गया 3 और ये खत्म। ठीक है, फिर हम पॉइंट के बदले में 0, 2 एकम 2, देखिए 0 0, 3 में से 2 गया 1। आगे सर यहाँ पॉइंट के बदले में 0 लगेगा सर, 5 मरतबे 1000 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से ये माइनस कीजिए। अच्छा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी और ये भी खत्म। तो आपका जो दशमलव प्रसार आया वो क्या आया? तो अतः दशमलव प्रसार क्या आया सर? तो 0.115, ये आपका आंसर रहा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 8 नंबर। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 नंबर 6/15 लिखा हुआ है ना। तो 6/15 में आप 15 को इधर कर देंगे और 6 को इधर कर देंगे। सबसे पहले 0 मरतबे तो 0 आएगा बउआ, 15 को 0 से गुना करेंगे 0, 6 में से 0 गया 6, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, 60 हो जाएगा। 15 चौका 60 होता है। 15 का पहाड़ा आप 4 मरतबे पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इस 60 से 60 खत्म हो गया। आपका दशमलव प्रसार कितना आ गया? अतः दशमलव प्रसार कितना बउआ? 0.4। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास अब कितना है? लास्ट है 9 नंबर क्वेश्चन है। ये आपका 35/50 है बउआ। 35/50। सर आप 50 को साइड में करेंगे और 35 को बीच में रखेंगे। हाँ, मतलब कि 35 में 50 से भाग देना है। सबसे पहले आप 0 मरतबे लगाएंगे 0, 35 में से 0 गया सर 35, दशमलव लगाएंगे 0, 350। 5 का पहाड़ा
आप कितनी मरतबे पढ़ेंगे, 7 मरतबे, 7 पंचे 35 होता है, ठीक है। ये 350 आ जाएगा, माइनस कीजिए, खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। हाँ, अब आपके पास दशमलव प्रसार जो बचा वो कितना है, तो अतः दशमलव प्रसार 0.7, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन था, इसका सॉल्व कर लिया हम लोग। वीडियो को रोक करके इसको आप नोट कर लीजिए, फिर प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ है, 3 को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, और सर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बट्टा क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो है कुछ वास्तविक संख्या दिया है, बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में आपको सबसे पहले यह बतलाना है कि यह परिमेय है या नहीं है भाई साहब। दूसरा सर, अगर यदि यह परिमेय संख्या है और p बट्टा क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप देखिए। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिखे जिसके ऊपर ना तो बार दिया हो और ना ही डॉट 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 दिया हो, तो ऐसे संख्या को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। क्या बोलते बुआ, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये परिमेय संख्या है। उसके बाद कह रहा है कि सर इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए यदि परिमेय है तो क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो जाहिर सी बातें होगा, लेकिन यहां हमें दिख रहा है इसमें कि जब क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 के रूप में आएगा, ठीक है। तो सर अब एक बात और, सर इस तरीके का दशमलव प्रसार रहेगा जहां लास्ट में ना तो आपको डॉट डॉट दिखेगा ना ऊपर में बार दिखेगा, तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये शांत है भाई। कौन है, शांत है। कोई दिक्कत पहला क्वेश्चन में नहीं। सर दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ जो है 12 पे 1 जीरो था और 12 पे डबल जीरो, 12 पे 3 जीरो, 12 पे 4 जीरो। सर ये कभी खत्म नहीं होगा, यह नंबर बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, खत्म नहीं होगी। तो याद रखना है जिस नंबर में डॉट 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 दिया हो, जो कभी खत्म होने लायक ना हो, तो सर उसे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। बात है सर इसके क्यू के अभाज्य गुणनखंड की अंदाजा नहीं लगाई जा सकती है, ठीक है। आगे सर, अच्छा सर ये शांत है कि अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है। तो देखिए बउआ ये है अशांत अनावर्ती। अब आपको बतलाते हैं कैसे अशांत अनावर्ती। देखिए यहां कोई संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार एक अलग संख्या आ रहा है और यह जीवन भर चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अनावर्ती। अगर कोई संख्या रिपीट होता है तब उसको बोलते हैं आवर्ती, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। यह भी ध्यान रखिएगा जब भी आपको बार वाला क्वेश्चन दिखे, जैसे यहां बार लगा हुआ है, तो आप इसको बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या। तो ये आपका परिमेय है। ये परिमेय संख्या है। दूसरा सर ये शांत है या अशांत है। तो हमेशा याद रखना इस तरह का नंबर अशांत होता है, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये जब भी आपको दिखेगा ये अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती। जिसपे आपको रैकरिंग दिख जाए वो अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि बार बार वही नंबर रिपीट होने वाला है, बार बार यही नंबर रिपीट होगा, इसलिए यह हो गया आपका अशांत आवर्ती। तो प्यारे बच्चों यह चैप्टर खत्म हो गया। एक्सरसाइज 1.4 के साथ साथ जो पहला चैप्टर था आपका वास्तविक संख्या, ये सारा का सारा चैप्टर खत्म हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे पढ़ाने का तरीका और हमारा मेहनत आपको अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो पे लाइक कर दिया कीजिए। और आप लोग का कोई कमेंट नहीं आता, हम चाहते हैं कि बच्चे हमसे कुछ पूछे जिसका जवाब हम दे सके कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए। और अब तक बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो फिर मजा क्या है, बार बार ढूंढना पड़ता होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
बेल आइकन को दबा दीजिए, जब भी हम पढ़ाएंगे आप मोबाइल खोलिएगा, सबसे पहले हम ही नजर आएंगे। फिर चलिए ठीक है, शुक्रिया आप सबों का, लेकिन आप हमारा सपोर्ट करते रहें, दोस्तों में भी शेयर करते रहें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ अगले वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो भूलिएगा नहीं,